Good morning, all of you. Welcome back on our YouTube channel, Arya School Hamirwas. मैं आज हम 12th कंपलसरी इंग्लिश में देखेंगे नया टॉपिक और उस नए टॉपिक का नाम है इनविटेशन। क्या है? इनविटेशन। क्या है उस टॉपिक का नाम? इनविटेशन। नए टॉपिक का नाम है इनविटेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आमंत्रण। इनविटेशन यानी आमंत्रण। जैसे कि हमें घरेलू कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है या कोई भी वार्षिक उत्सव वगैरह स्कूलों में होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, अपने परिचित लोग हैं, उनको बुलाने के लिए जो कार्ड या आग्रह का प्रयोग करते हैं उसे हम इनविटेशन कहते हैं। इसका एक लिखित रूप भी होता है जिसे हम इनविटेशन कार्ड कहते हैं। ठीक है। अब इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से एक पत्र होता है वैसे ही फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन। आपको वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके ना ही तो फॉर्मल इनविटेशन आएगा और ना ही इनफॉर्मल इनविटेशन आएगा, तो फिर सर पढ़ा क्यों रहे? इनको बताने का कारण ये है कि इनके बाद का जो दृश्य होता है या इनके बाद का जो माहौल होता है, यानी इनविटेशन देने के बाद का जो मैटर होता है, उसको रखा गया है आपके सिलेबस में। ठीक है। क्या रखा गया है? फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज आएंगे। ठीक है। आपके जो सिलेबस में है वो रिप्लाईज आएंगे, रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन, रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन। अब रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन में भी दो बातें बताई गई है। एक तो है एक्सेप्टिंग रिप्लाई और दूसरा कौन सा है? एक एक्सेप्टिंग हो गया तो दूसरा डिक्लाइन हो गया। क्या? डिक्लाइन रिप्लाई। मतलब हमारे इनविटेशन टॉपिक में क्या क्या है? फॉर्मल इनविटेशन है और इनफॉर्मल यानी व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। ठीक है। दो इनविटेशन है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत है। ठीक है। लेकिन हमें क्या बताया है? हमें इसमें से हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है। ठीक है। ना ही तो फॉर्मल इनविटेशन है, ना ही इनफॉर्मल इनविटेशन है। हमारे तो रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन है, यानी इनविटेशन यानी आमंत्रण का उत्तर या जवाब। ठीक है। उत्तर या जवाब। ठीक है। और उसमें भी क्या होता है दिया? एक तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई और दूसरा डिक्लाइन यानी स्वीकार करते हुए और दूसरा अस्वीकार करते हुए। ये दो अपने इनविटेशन है। ठीक है। इनविटेशन
कौन कौन से हैं? फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या आ रहा है? हमारे सिलेबस में आ रहा है रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन, रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन। अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन लिखने का तरीका देखेंगे। सर आप कह रहे हो हमारे फॉर्मल इनविटेशन नहीं आएगा, इनफॉर्मल नहीं आएगा, फिर आप फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिखने का तरीका क्यों देख रहे हो? तो तरीका देखने का मतलब ये हो गया कि अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन में फॉर्मल इनविटेशन लिख के दे दिया, ठीक है, अब वो फॉर्मल इनविटेशन जब लिख के दे दिया आपको, तब जब तक आपको ये नहीं पता है कि फॉर्मल इनविटेशन लिखा कैसे जाएगा, तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? है कि नहीं? है ना? तो पहले हम केवल फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद हम उसके रिप्लाईज करेंगे। ठीक है ना? कई बार हम देखते हैं हमारे घरों में क्या आता है, इनविटेशन आता है, फॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन का हम क्या देखेंगे? फॉर्मेट देखेंगे। अब हम देखेंगे फॉर्मेट देखते हैं और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे या इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि कार्ड आता है, वो इस प्रकार से होता है ना, होता है क्या? ऐसे कार्ड के रूप में छपा होता है, प्रेषित होता है। वो कई बार क्या होता है, डबल कार्ड होते हैं, कई बार सिंगल कार्ड होता है जिसके ऊपर प्रीति भोज लिखा हुआ होता है। शादी का कार्ड तो देखा ही होगा। उसी प्रकार से हमारा फॉर्मल इनविटेशन आता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है? सबसे पहले उसमें होता है नेम ऑफ होस्ट। क्या होता है? नेम ऑफ होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान। दो शब्द, हिंदी के दो शब्द हैं, एक तो है मेहमान और दूसरा है मेजबान। मेहमान जो हमारे घर आता है, मेजबान जिसके घर हम जाते हैं, यानी जिसके घर हम ठहरते हैं और जो हमारे खातिरदारी करता है, वो मेजबान कहलाता है। और जो आता है हमारे घर, वो मेहमान होता है। उसके बाद नेम ऑफ होस्ट के बाद हम उसको लिखेंगे फॉर्मल फॉर्मल इनवाइट करने का तरीका होता है इनविटेशन। जैसे हिंदी में हम देखते हैं कार्ड आता है अपने घर में, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा होता है, या तो कोई स्लोगन लिखा होता है जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि विद्यान, इस प्रकार से लिखा होता है ना, गणेश वंदना के साथ, है ना? और या फिर कई में देखते हैं उसमें लिखा होता है माता पिता की असीम अनुकंपा से, है ना, श्रीमती और श्रीमान अपने सुपुत्र की से, यानी उस बच्चे का नाम लिख देते हैं। तो केशु विवाह अवसर पे आपको सभी को आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार से यह है, इंग्लिश में लिखा जाता है नेम ऑफ होस्ट, उसके बाद फॉर्मल इनविटेशन, और फॉर्मल इनविटेशन के बाद हम नीचे क्या लिखते हैं इसके? नेम ऑफ गेस्ट। नेम ऑफ गेस्ट। ठीक है, नेम ऑफ गेस्ट, यानी नेम ऑफ गेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो अतिथि है उनका नाम। उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हैं, इवेंट्स आएगी। ठीक है, उसके बाद डे एंड डेट, दिन और दिनांक। ठीक है, दिन और दिनांक के बाद टाइम, और उसके बाद आता है वेन्यू। उसके बाद क्या आता है? वेन्यू।
वेन्यू का मतलब क्या होता है? वेन्यू का मतलब होता है वह स्थान जहां पर आयोजन रखा गया है। इस साइड एक इस प्रकार से लिखा होता है और उसके नीचे आता है पूरा पता, एड्रेस, और इस साइड आता है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ये जो आपके सामने लिखा गया है ये एक फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन है। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन यानी फॉर्मल इनविटेशन अगर आपके पास आता है तो कुछ इस प्रकार से होता है कि ऊपर ही ऊपर उसका नेम होता है, नेम ऑफ होस्ट, उसके बाद फॉर्मल इनविटेशन होता है और उसके बाद नेम ऑफ गेस्ट होता है, ठीक है, इवेंट होता है, यानी क्या 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 इवेंट है और कहां पर आयोजित है ये इवेंट वो लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद डे एंड डेट यानी किस दिनांक को है ये इवेंट, है ना, और फिर वेन्यू यानी किस स्थान पर वो आयोजन किया गया है। जैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। अब जब हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर लिखते हैं मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। क्या लिखते हैं? मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, यानी नेम ऑफ होस्ट, जो होस्ट कर रहे हैं यानी जिनके घर में शादी है वो लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है? फॉर्मल इनविटेशन ने इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है। इनवाइट करना है तो मतलब हम कुछ इनवाइट करने वाले वर्ड्स लिखेंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा ऊपर ऊपर? मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा रिक्वेस्टेड द प्लीजर, क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर बीइंग कंपनी on the spacious day या फिर on the spacious occasion of the marriage of their son या of the occasion of birthday of their son, of the special occasion of the गृह प्रवेश या हाउस इनॉग्रेशन ऑफ द डे। अगर हम मैरिज के लिए लिख रहे हैं कि ऑफ द स्पेसियस ओकेजन ऑफ देयर सन, तो उसमें हम क्या लिख देंगे? उसके बच्चे का नाम, जैसे राहुल, सोहन, मोहन, विड्स, उसके साथ एक लड़की का नाम होता है यानी जिसके साथ उसकी शादी होनी है, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लिखते हैं क्या? नेम ऑफ गेस्ट, उसके जगह एक छोटा नाम लिखा जाता है गेस्ट का, ठीक है। और फिर इवेंट क्या है? इवेंट जो होगी वो इवेंट लिखी जाएगी, ठीक है। तो इवेंट क्या है? स्पेसियस, वो उसकी शादी है उसके ऊपर इवेंट क्या रखा है उसने? अरेंज ए डिनर पार्टी, अरेंज ए डिनर पार्टी की उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी है। डे एंड डेट ऑन द डे यानी ऑन मंडे 24 सितंबर 1 सितंबर, ठीक है। टाइम एट 8 PM यानी शाम को 8 बजे। वेन्यू इन लफार इन 5 स्टार ताज 5 स्टार होटल, इधर लिख देंगे RSVP। ये देखो ये वर्ड होता है ना RSVP, इसका मतलब होता है कि यदि आप चाहो, रिप्लाई इफ यू वांट्स प्लीज, यदि आप चाहो तो इस पर यानी इस एड्रेस पर आप जवाब दे सकते हो, यानी इसका जवाब है वो इसके नीचे लिखे गए एड्रेस पे, नाम पते पे दिया जाता है। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स यानी शुभकामनाओं के साथ। किसकी शुभकामनाओं के साथ? उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी शुभकामनाओं के साथ विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल इनविटेशन। और फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है आपको पता चल गया। अगर इस प्रकार का कोई इनविटेशन आपके सामने दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसका एक्सेप्टिंग में रिप्लाई दीजिए, एक्सेप्टिंग में क्या देना है? रिप्लाई देना है कि उसे फॉर्मेट का या उसे फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टिंग रिप्लाई दीजिए, तो वो किस प्रकार से दिया जाएगा उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं।
कि यदि हमें रिप्लाई देना पड़े तो हम किस प्रकार से फॉर्मल लेटर का या फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई किस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, रिप्लाई देते समय या रिप्लाई लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और वो विशेष ध्यान क्या रखना होता है, क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे क्या है। रिप्लाई देंगे तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या विशेष बातें होनी चाहिए उसमें, जब हमें सामने वाले को ऐसा लगे कि ये फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है। सबसे पहली बात, यह थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। कौन से पर्सन में लिखा जाता है, यानी प्रोनाउन होते हैं उनके यह कौन सा प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें पत्र लिखने की तिथि नहीं लिखी जाती। इसमें क्या नहीं होता, पत्थर जो होता है उसको लिखने की जो तिथि है, डेट है, नाम है, वो नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब जब हम लास्ट में पत्र समापन करते हैं तो उसमें हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इसमें अंत में हस्ताक्षर नहीं किए जाते। क्या नहीं किए जाते, अंत में हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। मतलब जब हमने पत्र लिख दिया है तो उसके एंड में जो होते हैं वो हम हस्ताक्षर नहीं करते हैं। किसमें, रिप्लाई में। कौन से रिप्लाई में, तो इसके अंत में हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। अनावश्यक जो बातें होती है, अनावश्यक बातें न लिखें। एक्सेप्टिंग इनविटेशन में विद प्लीजर लिखें व डिक्लाइन इनविटेशन में, डिक्लाइन इनविटेशन में क्या करें, न आने का या अस्वीकार
करने का कारण बताएं। में कारण अवश्य बताओ। ठीक है, ये होता है एक फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई। क्या होता है? एक फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई होता है। ठीक है, अब फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई अगर हम करेंगे तो ये विशेष बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। और वो विशेष बातें क्या क्या हैं? पहली बात ये कि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, यानी इसको हम केवल थर्ड पर्सन में ही लिख सकते हैं। इसका जवाब है वो कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन में दिया जा सकता है। जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन से प्रोनाउन हैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, जिसमें मैं शामिल हूं, यानी जिसमें मैं शामिल हूं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जिसमें तुम शामिल हो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और हम दोनों को छोड़ के जो अन्य है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन और दे। किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है ये? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जो फॉर्मल इनविटेशन भी किसमें लिखा जाता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है, और उसका जवाब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होता है। तो हम इसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन में रिप्लाई लिख के देखेंगे, एक रिप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है ना। वैसे भी 12th क्लास के बच्चे को इतना तो पता ही होगा। सीधी सी बात है, जिसमें मैं शामिल हूँ वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसमें तुम शामिल हो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जो अन्य है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो एक रिप्लाई करेंगे। ठीक है, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, इसको हम एक बॉक्स में बनाएंगे। ठीक है, नीचे तक बाद में कर लेंगे, पहले एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अब जब हमें फॉर्मल इनविटेशन मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। तो इसमें हम लिखते हैं मिस्टर ए के चौहान, मिस्टर ए के चौहान, थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस बीपी पूनिया। ठीक है, क्या लिखा? मिस्टर ए के चौहान थैंक्स टू मिस्टर बीपी पूनिया। अब किसके लिए थैंक्स कर रहा है? टू देयर, देखिए यहाँ पे ए के चौहान जो भी नेम है, मिस्टर एंड मिसेस बी के पूनिया और देयर, ये कौन से प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है क्या? तो यानी ये पूरा का पूरा किसमें? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाएगा। तो लिखा मिस्टर एंड मिसेस, सॉरी, मिस्टर ए के चौहान थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस बीपी पूनिया फॉर देयर काइंड इनविटेशन, for their kind invitation to attend the
मैरिज ऑफ देयर सन ऑन 2nd September 2020 to attend their वेडिंग कर देंगे हम, या फिर मैरिज करेंगे तो मैरिज पार्टी, टू अटेंड द मैरिज पार्टी या फिर वेडिंग। वेडिंग और मैरिज पार्टी में क्या अंतर है, वेडिंग और मैरिज में क्या अंतर है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एक तो शब्द है मैरिज, ठीक है, और दूसरा है, अगर आप ग्लोसरी देखोगे इन दोनों की, तो वेडिंग, वेडिंग का मतलब क्या होता है, ए फंक्शन या ए सेरेमनी ऑफ मैरिज, यानी मैरिज यानी शादी का एक फंक्शन। और मैरिज क्या है, ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता या नाता संबंध, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेडिंग या फिर मैरिज पार्टी कर देंगे, ठीक है ना, वेडिंग या मैरिज पार्टी। तो क्या लिखा मिस्टर, कर देंगे वेडिंग या फिर मैरिज पार्टी कर देंगे, वेडिंग या फिर मैरिज पार्टी कर देंगे। आगे देखेंगे, एट PM, कब, शाम को 8 बजे है। क्या है कि जो उन्होंने इनविटेशन दिया था उनके बच्चे की शादी जो 2 सितंबर 2020 को शाम को 8 बजे है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अपने बच्चे की शादी में इनवाइट किया है। उसकी शादी की जो सेरेमनी है या शादी का जो प्रोग्राम है उसको, शादी के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें इनवाइट किया। तो आगे लिखेंगे, ही हैज great pleasure to accepting the invitation. He has a great pleasure to accepting the invitation. उन्हें वो इनविटेशन स्वीकार करते हुए बहुत ही क्या हो रहा है, आनंद या खुशी की अनुभूति हो रही है। With the best wishes for न्यूली कपल, इन नए जोड़े को बहुत बहुत शुभकामनाएं या विशेष शुभकामनाएं। ये था फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई, किसमें, एक्सेप्टिंग में, किसमें, एक्सेप्टिंग में, रिप्लाई ऑफ है फॉर्मल इनविटेशन। अब फॉर्मल इनविटेशन कौन सा फॉर्मल इनविटेशन है, इनविटेशन का रिप्लाई तो है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, एक्सेप्टिंग में है, स्वीकार करते हुए। तो क्या बताया था हमने कि अनावश्यक बातें नहीं लिखनी, अनावश्यक बातें नहीं लिखी है, विशेष विशेष जो बातें होंगी वो लिखी है, ठीक है। तो उसने क्या बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा है, ठीक है। यानी विशेष बातें जो आपको बताई गई थी उसी विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या लिखा है, इन्विटेशन लिखा है कि भाई अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है, तो नहीं लिखी, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा है, हस्ताक्षर नहीं लिखे हैं, हस्ताक्षर नहीं कहीं किए कहीं पर भी,
ठीक है। डेट कहीं पर भी नहीं लिखी है, ओनली डेट डेट वो मेंशन की है जो उससे जिस दिन शादी है, या पत्र लिखने की डेट हमने बिल्कुल भी नहीं लिखी है, नहीं लिखी है ना। तो क्या लिखा देखो, मिस्टर A.K. Sharma thanks to Mr. and Mrs. V.P. Punia for their kind invitation to attend the wedding of their son on 2nd September 2020 at 8 p.m. कि श्रीमान A.K. चौहान है वो श्रीमती और श्रीमान बीपी पूनिया को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के फंक्शन में या समारोह में हमें आमंत्रित किया है, जो कि 2 सितंबर को है, शाम को 8 बजे का प्रोग्राम है। ही हैज ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, की है इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा है। विद बेस्ट विशेस फॉर न्यूली कपल, कि नए जोड़े के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा है, अन्य कोई बातें नहीं लिखी, अनावश्यक बातें नहीं लिखी, विशेष बातें सभी हैं जो इससे रिलेटेड है वो आई है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपको इतना जो बता दिया गया है, लिखा दिया गया है, काफी है। यानी मैंने आपको बता दिया है कि इनविटेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन लिखने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, वो बता दिया है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई, तो इसमें एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों होते हैं। मैंने आपको एक्सेप्टिंग करवा दिया है, डिक्लाइन भी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एक साथ करवा देंगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहेगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपकी सिलेबस के अंदर तो केवल यही है, क्या है, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन या इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज हैं और उसमें भी 2 पार्ट हैं, तो एक्सेप्टिंग है, एक डिक्लाइन है। मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखने का तरीका, उसका फॉर्मेट इसलिए बताया कि कल को आपके सामने क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन के अंदर केवल ओनली फॉर्मल इनविटेशन दे दिया और उसका आपको कहा गया कि इसका रिप्लाई एक्सेप्टिंग में दीजिए, तो आप किस प्रकार से दे पाओगे। इसलिए मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का फॉर्मेट बताने का प्रयत्न किया है। फॉर्मल के बाद इनफॉर्मल का बताया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। आप सभी को धन्यवाद हमारी वीडियोस देखने के लिए। अगर कुछ अच्छा पढ़ाया जाता है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।